Hi guys, welcome back to my channel Time to Learn. I'm Dr. Sita. Today we will learn about future indefinite tense. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर indefinite tense, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं. द फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? ये वो टेंस है जो बताता है किसके बारे में? उन एक्शन के बारे में जो कब घटित होंगे, जो होंगे फ्यूचर में. अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं कल मेरठ जाऊंगी, आगे आपका गी. तुम आज मेरी मदद करोगे, ठीक है, गे. तुम खेलोगे, मीन्स कहाँ क्या ख़त्म हो रहा है इनमें कि जो गा, गे, गी से होते हैं अंत में, तो वो होते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अभी इसे अच्छे से समझते हैं. देखिएगा कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होती हैं कि इसका, जैसे कि मैंने आपको सबसे मेन बताया कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो वही चीज़ यहाँ पर है, बट क्या रहेगा इसमें? बस हमें ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का. जैसे अभी तक हमने प्रेजेंट और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब को देखा. अब हमारी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल और शैल. मोस्टली क्या होता है कि आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सबके साथ हमारा विल आता है. तो लेकिन यहाँ पर एक एग्जामिशंस भी है, उसको भी आप देखिएगा. क्या देखिएगा, पहले इस पे आते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शैल हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल से देखिएगा, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, मीन्स मैं काम आज करूंगा. तो क्या है? आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, शैल क्या हो गया हमारा? आई के साथ आता है, यानी कि मेन वर्ब. रीड आपकी हेल्पिंग वर्ब है शैल, और आपकी रीड क्या है? मेन वर्ब है. और फिर ये आपका दिस बुक, आपका जो उसने काम करना है वो, और टुडे हमें बता रहा है कि आज की बात हो रही है. अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आज यह अवश्य पढ़ूंगा. मैंने आपको कहा कि आई और वी के साथ हमारा शैल आता है, बाकी सबके साथ हमारा विल आता है. लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे मैंने आई के साथ विल क्यों लगाया? तो देखिएगा, आई के साथ विल किस कंडीशन में आता है? आई के साथ विल उस कंडीशन में आता है जब हम एश्योरनेस देते हैं किसी काम की कि मुझे करना ही करना है, मैं अवश्य करूँगी उस काम को. तो उस कंडीशंस में क्या होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. तो यहाँ पर जब आई के साथ हमने विल लगाया, मीन्स कि ये बिल्कुल कन्फर्म है कि मैं इस काम को अवश्य करूँगी. अगर यहाँ पर आई की जगह हम लगा लेते हैं यू, ओके, तो यू के साथ हमारा क्या आता है? यू के साथ हमारा आता है विल. तो उस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर आता शैल, क्योंकि हमने क्या वर्ड यूज़ किया? अवश्य. एक बात फिक्स कर दी कि करना ही करना है, बस करूँगी ही करूँगी, ठीक है. आगे देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि विल आता है आपका यू, दिस, ही, शी, इट, दे, और भी सबके साथ आता है, बट मेनली शैल आता है आपका आई और वी के साथ. ओके, बस क्या डिफरेंस था जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ. अब देखिएगा, वह अपना काम करेगी, ठीक है, अवश्य नहीं है, मतलब करेगी अपना काम, ठीक है. तो शी क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया. विल क्या हुआ? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया. डू आपका मेन वर्ब हो गया, और हर वर्क आपका उसके वर्क का जो है ऑब्जेक्ट में आ गया. वह एक पत्र लिखेगा, गा गया, तो ही विल राइट अ लेटर. आगे देखिएगा, नोट. अब क्या नोट है यहाँ पे? मैंने जैसे आपको पीछे बताया उस चीज़ को मैंने यहाँ क्लियर किया है कि एक चीज़ देखिएगा कि किस किस कंडीशन में विल और शैल अपने जो उसकी प्लेस वैल्यू है उसको चेंज करते हैं. विल एंड शैल आर यू ऑल्सो यूज टू सजेस्ट. एक तो ये यूज़ होते हैं सजेशन के लिए, जब कोई चीज़ सजेस्ट करती है. प्रॉमिस मीन्स आपने एक प्रॉमिस कर लिया कि उस काम को आपने करना है. और सम काइंड ऑफ एश्योरनेस, जब आप एक एश्योरनेस दे देते हैं कि मैं करना ही करना है, तब. तो उस कंडीशन में क्या होता है? विल विद आई एंड वी. उस कंडीशन में जो विल है वो अपने प्लेस को छोड़कर जहाँ पर वो आना चाहिए था, ही, शी, इट, दिस, उसके साथ ना आकर बाकी सब किसके साथ आएगा? आई और वी के. और जो शैल है विद अदर सब्जेक्ट कैरी द फोर्स ऑफ अ प्रॉमिस. क्या करने के लिए? ये बताने के लिए कि वो एक प्रॉमिस किया हुआ है. तो उस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब है
वो चेंज हो जाती है अपने सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल से देखिएगा, वी विल कम टू योर बर्थडे पार्टी। यहाँ प्रॉमिस किया गया है कि मीन्स उसने उसे एक प्रॉमिस कर दिया कि वो अवश्य उसके बर्थडे की पार्टी पर आएगी। यू शैल गेट हेयर ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ ए होम। अब यहाँ पे आपको एक विश्वास दिला दिया गया है कि आपको यहाँ पर अपने घर के सभी आराम मिलेंगे। तो यहाँ पर अदरवाइज़ क्या आता, वी के साथ आना चाहिए था शैल, यू के साथ आना चाहिए था विल। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉमिस की और एश्योरनेस की, तो उस कंडीशन में हमारा विल और शैल चेंज हो जाते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, अब नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, बस सेम चलता है आपका एफर्मेटिव वाला, बस क्या हम चेंज कर देते हैं, इसमें चेंज हो जाता है हमारा कि जो नोट ऐड हो जाता है। चेंज कुछ नहीं होता, ओनली विल और शैल यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका नोट इंक्लूड हो जाएगा। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, मना कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। लेकिन अगर इसी में लग जाता मैं अवश्य कल स्कूल नहीं जाऊंगी, मतलब बिल्कुल गारंटेड कह दिया नहीं जाऊंगी, तो वहाँ पर शैल की जगह क्या हो जाता, वेरी गुड, विल। तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, तो यू विल नॉट प्ले विद मी। ओके, आगे देखिए, वह नहीं खेलेगी, अब वो मना करिए, शी विल नॉट प्ले, बस नहीं खेलना है, मन नहीं है खेलने का। तुम पत्र नहीं लिखोगे, यू विल नॉट राइट अ लेटर। ओके, अब देखिएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के भी जैसे हमने बताया कि क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक वो होता है जिसमें क्या पहले आ जाता है तो उसका, और फिर एक जो होता है आपके क्वेश्चन टैग मिड में आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका जो क्या पहले आ गया उसके लिए हेल्पिंग हम बाहर ले आए, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम अपना काम करोगे, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करोगे अपना काम, तो आपका सेम वही सेंटेंस चलना है, बस विल और शैल उसके अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा। विल यू डू योर वर्क, विल क्या हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, डू क्या है आपका मेन वर्ब है, योर आपका प्रोनाउन हो गया उसके साथ में, और वर्क आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। क्या मैं कल स्कूल जाऊंगी, पूछ रही है भाई जाऊंगी क्या, अवश्य नहीं लगाया लेकिन ध्यान रखना, तो शैल आई गो टू स्कूल टुमारो। अब देखिए, क्या वे मेरे साथ खेलेंगे, पूछ रही है क्या वे खेलेंगे, तो क्या का क्या हुआ आपका, इसमें आ गया आपका विल और शैल, वे के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वे के अकॉर्डिंग, प्ले विद मी। क्या हम किताब पढ़ेंगे, तो क्या है कि हम है ना, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वी है, शैल फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई, फिर बुक। ओके, अब इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में क्या है कि आपका जो क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चन आपका पहले आ जाता है, और फिर एज इट इज विल शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कहाँ जाओगी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जाओगी, तो वो हो रहा था अभी तक। अगर हम इसे देखते हैं क्या तुम जाओगी, तो विल यू गो, लेकिन अब लग गया कहाँ जाओगी बताओ, तो वेयर विल यू गो। हम क्या खाएंगे, अब ये क्या जो है बीच में आ गया, तो क्या हुआ, सिंपल पहले अगर इसे हम को हटा दें, क्या खाएंगे या क्या हम खाएंगे, तो विल वी ईट, लेकिन अब ये क्या बीच में है तो इसकी इंग्लिश पहले आ जाती है, व्हाट विल वी ईट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि सेम चलता आ रहा है, जो हमारा प्रेजेंट में है पास्ट में है, सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हुई है हमारे फ्यूचर में, बट डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आया ओनली द चेंज ऑफ वर्ब। वर्ब इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले निभाती है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने का, कोई भी टेंस को फॉर्म करने का, वही हमें बताती है कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट में आपका क्या पता चल रहा था, ता से पता चल रहा था, पास्ट में किससे पता चला, था से, अब फ्यूचर में किससे पता चला, ग से। और यहाँ पर फ्यूचर की क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब वही विल और शैल, जो क्या है कि शैल किसके साथ आता है, ओनली आई और वी के साथ, और विल किसके साथ आता है, रेस्ट ऑफ द दीज, जो भी रेस्ट ऑफ है, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में जो आपका शैल और विल चेंज होता है, आई और वी के साथ आता है, उस कंडीशन में जब किसी चीज़ के लिए आप प्रॉमिस करते हैं और एश्योरनेस होती है, उस कंडीशन में हमारी हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।